तो आज की जो वाणी है, इसे आपको पता है, बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। तो बाप के रूप में प्यार भी करता है और टीचर के रूप में शिक्षा भी देता है। तो आज की जो मुरली है वो ऐसा लगेगा कि जैसे बाबा एकदम स्ट्रिक्टली खड़े होकर जैसे शिक्षा दे रहे हैं। तो पढ़ते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, जैसे उन्होंने आचरण किया, वैसे ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी ना हो, वो है सच्चा ब्राह्मण। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है और समझदार कौन है? माना हम बाबा को रिगार्ड करते हैं, हम बाबा उसकी महिमा करते हैं, मगर बाबा किन बच्चों की महिमा करते हैं? बाबा को किन बच्चों के प्रति रिगार्ड रहता है कि ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, उसकी बात है। तो बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता है जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। तो यज्ञ का कोई भी कार्य है, आपसे जो क्षमता हो सकती है, जितना आपके बस में है, आप पूरा उसमें करो। कभी गफलत नहीं करते। गफलत माना गड़बड़बाजी या कुछ वो करना, वो नहीं। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं कि हमने बाकी आत्माओं को भी पावन बनाना है, उसी सेवा में लगे। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते। नाम बदनाम, आपको पता है कि कोई हम ऐसा कार्य करें और हमें देख के कोई बोले, भाई ये तो वहां जाते हैं और ऐसे कार्य करते हैं, तो ये नाम बदनाम हुआ। ऑलराउंडर है। समझदार वह है जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। बहुत सारी डेफिनेशन, गहरी गहरी डेफिनेशन है। किसी को दुख भी नहीं देते, क्योंकि जब सेवा कर रहे हैं तो दुख की तो बात ही खत्म हो गई। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? तो बाबा ने कहा कि बताओ कौन है ये देने वाला? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिताव्रता होकर याद नहीं करते हैं। पहली लाइन ही बाबा ने ऐसे स्टार्ट करी कि जिसको बच्चे ज्यादा याद नहीं करते, पिताव्रता होकर, कि उससे हमें पिता की भासना आए, हम उसको पिता समझ के याद करें। बाप कहते हैं, बच्चे अब वापस घर चलना है। तो बाबा बोलते हैं, बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। माना बच्चे, जो बाबा ने बोला ना कि बच्चे वापस चलना है, तो बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे। सारी दुनिया के लिए नहीं कह रहे हैं अभी। अभी तो सिर्फ जो ब्रह्मा के द्वारा जो संतान उत्पन्न करी है, जो हम हैं अभी, उनके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब बाबा पूरा तरीका बता रहे हैं कि नई सृष्टि कहाँ आएगी, यहीं पे तो आएगी ना। भाई आप नया घर बनाना चाहते हो, तो उस जमीन पे ही पहले पुराना घर तोड़ोगे, तब नया घर बनेगा। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो, इतना जरूर है। कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, और कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं। माना देह, शरीर, उसके संबंधों में लगे रहते हैं, तो बाबा को याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते हैं। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली। हम जो हैं ईश्वरीय संतान है। ईश्वरीय संतान होने के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, कुछ हमारे ऊपर मर्यादाएं भी लागू होती है। रचयिता बाप गाया जाता है ना, ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम ईश्वर की संतान, ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने। ब्राह्मण उनको कहा जाता है, अब जो बाबा ने बोला कि तुम ईश्वरीय संतान हो, तो उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। तन मन की, मन वचन कर्म की शुद्धता, पवित्रता। तो बाबा ने कहा उसके ऊपर सारा मदार है। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। दुनिया तो पतित है। मनुष्य मात्र जो पतित है, वह पावन का अर्थ नहीं समझते। अब दुनिया में किसी को बोलो जाकर कि भाई पावनता, पवित्र रहो, तो उसका उसको मतलब ही नहीं समझ आएगा कि पवित्रता मतलब क्या। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, ये कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं। सीता चुराई गई, भाई सीता चुराई गई तो रावण तो पतित था ना, कामी क्रोधी था, ले गया उठाकर। तो ऐसे तो वहां पे भी थे, कंस जरासंधी वहां पे भी थे।
तो ये हुआ पावन दुनिया की ग्लानि करना, कि जो स्वर्ग था उसकी भी ग्लानि कर दी। जैसे कोई मनुष्य हो, मनुष्य की बुद्धि अगर मलिन मलिन हो जाए तो उसको हर जगह वही दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब मनुष्य के अंदर विकार आया तो हर जगह वो विकारी दृष्टि ही गई, कि सतयुग में भी ऐसे होता था, त्रेता में भी ऐसे ही होता था। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। वही पावन दुनिया में भी पतित है, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? ये फिर एक दूसरा सवाल हो गया कि भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि, सुख का सागर, और दुनिया ऐसी रची जहां दुख है, ऐसे कैसे हो गया? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गा, गाया भी है, पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। तो अब ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं, जो पवित्र हैं, पावन हैं, बाबा के उस पर चलते हैं, वो जैसे कि सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते, वह है ही कुख वंशावली। माना दुनिया में जो ब्राह्मण है वो तो माँ के कोख से पैदा होते हैं, तो वो तो कुख वंशावली, वो तो नाम के ब्राह्मण है, मगर हम तो काम वाले ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुख वंशावली तो हो नहीं कहा, कि जो ब्रह्मा के मुख से कहते हैं ब्राह्मण निकले, तो वह है ही पतित, दुनिया में है पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, इस बने ही इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? क्योंकि हम अब यहाँ से जाना चाहते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वे बीके नहीं हुए। बाबा ने कहा अगर कोई बाबा का बनकर गया तो जैसे बाबा की गारंटी उस पर उठ गई, फिर गारंटी नहीं रही। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ये कोई शूद्र कोई जाति की बात नहीं है, कर्मों के हिसाब से है। सतयुग में भी जो जो अलग अलग है वो कर्मों के हिसाब से है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए हैं कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवें, राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य रखना है कि हम नरसिंह नारायण बने। तो अब ने कहा ये लक्ष्य रखो। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम। काम जो विकार है, लस्ट, वो सबसे बड़ा विकार। सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वे पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है ये काम व क्रोध के भूतवश परवश हो गया है। ये किसी के अंदर काम क्रोध आता है, कहते भाई ये परवश हो गई आत्मा। बाप को याद ना करने के कारण रावण के वश हो जाते हैं। तो बाबा को याद नहीं किया तो जैसे सीता ने वो लक्ष्मण रेखा पार करी तो रावण उठा के ले गया, उसी तरीके से बाबा को याद नहीं करा तो यानी कि लक्ष्मण रेखा पार कर ली, रावण ले जाएगा, रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते, तो वो फिर नारायण कैसे बनेंगे? यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान, पहले शरीर का भान आता है। अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे तो बाप मदद भी करे। तो बाबा ने कहा अगर हम, जैसे वो दिखाते हैं भाई वो द्रौपदी को किसी ने भी भरी सभा में मदद नहीं करी, तो उसने श्री कृष्ण को याद किया तो उसने मदद की। ऐसे ही हम भी किसी भी परिस्थिति में होंगे, अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे तो बाबा जो भी उस वक्त मदद होगी वो करेगा जो जरूरी होगी। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वह है जिसमें ये विकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। पहला तो ये देह अभिमान है कि अपने आप को शरीर समझते हैं। ये भारत शिवालय था सतयुग में, यहाँ पे सब कुछ पवित्र था। शिवालय जो शिव का स्थापन करा हुआ, तब दुख की कोई बात नहीं थी। ये मनुष्यों को पता नहीं है, अब ये किसी को पता नहीं है कि जब ऐसा था तो ऐसा नहीं है कि रावण रावण ने राम की सीता उठा ली, ऐसे नहीं है। वह तो कह देते हैं माया भी है ही, ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती। आधा कल्प है ईश्वरी राज्य, आधा कल्प है माया का। ये समझानी शास्त्रों में नहीं है। तो इसीलिए कई धर्मों में बोला जाता है कि जैसे ईश्वर है वैसे शैतान भी है। तो लोग फिर सैटर्न जिसको बोलते हैं उसकी पूजा करते हैं। कितना गड़बड़ जाला कहाँ से कहाँ ले गए हैं। वह है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। तो जो ये तो सिंपल सी बात है कि भाई बाबा को जो याद नहीं कर रहा है उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं और भटकेगी। फिर उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते,
बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? ये आपको जिससे जो वर्षा चाहिए उसे याद करो। फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं, क्योंकि आत्मा को किसी ना किसी को तो याद करना है। या तो वो शिव बाबा को याद करेगी, या तो उसका बाबा से योग होगा, या फिर दुनिया के किसी और लोगों से योग होगा। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। बाबा ने देखो कितनी बार बार बोल रहे हैं कि अगर बाबा को याद हम अच्छी तरह से करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में बाबा हर एक परिस्थिति में मदद करेंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूंझ जाएंगे, मूंझ माना कंफ्यूज हो जाएंगे, तो भी शिव बाबा प्रवेश कर मुरली चलाएंगे। माना जैसे आप कभी मुरली सुना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कुछ ज्ञान सुना रहे हैं, मगर उसने ऐसा प्रश्न पूछा जो आपको नहीं समझ आता, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या है इसका आंसर, कैसे देना चाहिए, तो मूंझ गए, कंफ्यूज हो गए, तो बाबा ने कहा वहां पे बाबा आ जाएगा। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं, समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई। भाई ऐसा कभी हुआ कि किसी आत्मा को बाबा ने अनुभव कराना था और आप मुरली सुना रहे हो, तो उसको तो अनुभव कराना है बाबा ने, तो आपके जैसे शरीर में आकर या आपको वरदान दिया तो आपने अच्छी मुरली चलाई, तो वो शिव बाबा की महिमा है और उस आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है। ऐसा नहीं कि हमने कोई काम अच्छा करा, तो बच्चे समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई तो कल क्यों नहीं चलाते थे? आज ही तुमने अच्छी चलाई, कल भी चलाते थे। तो ये वास्तव में शिव बाबा के ऊपर होना चाहिए। हमें अपनी महिमा स्वीकार नहीं करनी चाहिए उसमें। तुमको ये भी पता थोड़ा ही पड़ता है शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे याद करो। ऐसे और कोई कह ना सके, मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ। मैं ज्ञान सागर हूं ना, तुम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो, तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद कर। कहने की बात यह है कि कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, सुखी हो या मान लीजिए परिस्थिति विपरीत भी हो, अगर बाबा को याद करते रहे तो मदद मिलेगी। देह बेईमानी याद थोड़ी ही करेंगे, पाप को जरूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए, मैंने अच्छी मुरली चलाई कि देखो मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं ये भी अच्छी तरह से कर सकता हूँ, वो भी नहीं। करने वाला शिव बाबा है, उसी की शक्ति से चल रहा है। नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई, तो हर चीज में बाबा बाबा, हर कोई भी काम करें बीच में बाबा को खड़ा कर दे। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते, तो कर्म भोग मिटता नहीं है, बीमारियां आ जाती हैं, विकर्म विनाश नहीं होते हैं। पूरा बाबा को याद नहीं करा, कुछ ना कुछ माया आ जाएगी। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाप से राजाई लेनी है, हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है, मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊं, अपने मन से पूछें कि हमें लगता है हमारे ऐसे संस्कार हैं जो हम श्री नारायण के उसकी प्रजा में जाएंगे या उनके साथ जाएंगे। ऐसे नहीं, पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। माना जो बाबा का जो बच्चा है, क्योंकि बाबा ने अपने हर बच्चे को राजा बच्चा तो बोला है, तो बाबा का जो भी बच्चा है वो एक बार राजा कम से कम जरूर बनेगा। भगवान ने बोला है, उसका वचन झूठ नहीं जाएगा। तो तो हद से हद क्या होगा कि सतयुग में मान लीजिए दास दासी बन गए और बाद में द्वापर में जाके राजा राजाई पद पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान आदि होता है। नहीं, नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ होगा। वह दुखदाई बहुत बनते हैं, दुखदाई माना दूसरों को दुख देंगे। फिर लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना, समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, कई ये समझते हैं भाई सतयुग में जाएंगे हम इतना ही काफी है, सतयुग में कोई ये थोड़ी प्रजा दुखी है, वहां तो ये बात पता ही नहीं है कि हम पुरुषार्थ करके यहाँ आए हैं। तो ऐसे नहीं, हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ये काम इनका है हम क्यों करें। बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना, भाई हम घर में हैं या सेंटर पर हैं या समर्पित हैं। ऐसे नहीं कि भाई ये तो शिव बाबा का, ये तो उनका काम है, हमारा तो काम खत्म हो गया हम कर रहे हैं। नहीं भाई, उसमें कर दो ऐसी कोई, ये यज्ञ की बात हुई है मेन। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। बाप कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ये बाबा का नाम बदनाम कराया और उससे
जैसे आपने दूसरी आत्माओं को बाबा से दूर कर दिया तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, तो फिर पथ भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा याद रहना चाहिए, ये हर जगह शिव बाबा है। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, तो हमें दुनिया को पावन बनाना है। कैसे बनाएंगे? जब पहले हम खुद पावन बनेंगे तब तो हम दूसरों को बना सकते हैं ना। सिर्फ तोते की तरह बोलने से तो नहीं होगा। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। कोई गफलत ना हो तब बाबा भी रिगार्ड देंगे, तो फिर बाबा भी जो है उनको रिगार्ड देंगे। नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई। फिर बाबा ने कहा कि बाबा धर्मराज भी है, तो फिर अगर कोई गलत काम करा बाबा का बनकर, तो फिर बाबा ने कहा सजा ऐसी मिलेगी जो जेल में भी नहीं खाई। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो। तो विनाश हो, हम क्यों सजा खाएं धर्मराज की, जब हमें अभी पता है कि बाबा को याद करके हम सारे विकर्म विनाश कर सकते हैं। तो इसलिए पहले से ही बाबा को याद करके विकर्म विनाश कर लो, तो आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो। बाबा जैसे टीचर बन के चेतावनी दे रहे, जैसे टीचर होता है ना, वो बोलता है कि भाई अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, फिर नहीं बोलना कि ऐसा नहीं था वैसा था। तो बाबा भी कह रहे हैं कि विकार जो हमने पुराने किए हैं हमारे सर पर खड़े हैं, वो अगर वो नहीं हमने योग से चुकतू करे तो फिर धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी। धर्मराजपुरी का क्या मतलब है? धर्मराजपुरी, अब ये लोग इतने पाप करते हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन में कितने सारे लोग मारे गए, इनको सजा कौन देगा? इनको सजा धर्मराजपुरी में मिलेगी। यहाँ की अदालत थोड़ी दे पाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा फांसी दे देगी। तो धर्मराजपुरी में आत्मा जो है वो अपना पूरा लेखा जोखा क्लियर करेगी। अगर हमारे ऊपर कोई विकर्मों का बोझ नहीं होगा तो हम क्लियर निकल जाएंगे, होगा तो फिर हमें भी भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा उसको उससे भस्म कर। चलिए वरदान। वरदान दिया अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक, क्योंकि आज की पूरी वाणी इसी के ऊपर है। तो बाबा ने कहा सवेरे से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं। आप देखिए राम को इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है कि वो मर्यादा के दायरे में रहते थे। तो संगम जो बाबा ने हमें मर्यादाएं बताई हैं, कैसे सोचना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, वो हमारी मर्यादा है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। भाई वायुमंडल दिन पे दिन दुनिया का खराब होता जाता है, लोगों में डर, नेगेटिविटी, चिंता फैलती जाती है। उससे हम कैसे बचेंगे? जब हम अपनी मर्यादाओं में रहेंगे, जब लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे। लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना माना अपनी मर्यादाओं में रहना। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई है। शिव बाबा ने हर कदम के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर जगह के लिए अपने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अपनी श्रीमत दी हुई है, वो फॉलो करते रहो। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो जब हम वैसे चलेंगे तभी तो फिर हमारा पूजन होगा मर्यादा पुरुषोत्तम। वरना तो ऐसे थोड़ी कि मर्यादा में रहते नहीं है और गायन होगा मर्यादा पुरुषोत्तम का, ऐसे नहीं होगा। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन, जो हमारी बाबा ने बाउंड्रीज तय करी हैं उसी के अंदर रहे, तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषोत्तम, पुरुषों से उत्तम आत्मा है। फिर तभी तो हम उत्तम कहलाए जाएंगे। स्लोगन है जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं। भाई कोई बात हुई, कहीं पे किसी तरीके से रहना है, कहीं पे किसी तरीके से रहना है, अपने आप को आपने मोल्ड कर लिया। कई लोग बहुत रिजिड होते हैं, जिन्हें जो चीज जिस समय चाहिए उसी समय मिलनी चाहिए, तो उनको दिक्कत आती है। तो जो स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। फिर उनके साथ हर एक कोई रहना चाहता है, भाई ये बहुत अच्छे हैं, देखो इनकी कोई ऐसी खास फरमाइश भी नहीं होती है और ये बात भी मान लेते हैं, तो उनको सर्व की दुआएं प्राप्त होती हैं। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करें। पहले 1 मिनट की वीडियो चलाते हैं बाबा की, फिर योग लगाएंगे। कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ।
ना, अकेला थोड़ी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे, आप दिल से बोलो, बाबा, मेरा बाबा, बाबा हंस रहे, आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना, बाबा ये बात है, बाबा ये करो, बाबा ये पाप बंधा हुआ है, लेकिन दिल से, ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ। बाबा ने कहा बाबा को दिल से याद करना है बस, बाबा आ जाए। चलिए। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, इस मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। परम पूज्य हूं। शांत स्वरूप, मेरा ये शरीर शांत है, स्वस्थ। मेरे बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु, मेरे पिता सदाशिव, जो कि परम धाम के वासी, जिनकी किरणें परम धाम में दूर दूर तक फैली। मैं आत्मा भी बाबा की किरणों में समाई हूं। बाबा की शक्तियों स्वयं में समाती जाती। शांति सूर्य की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही।
सर्वात्माएं, ज्योतिर्बिंदु, शांत है। स्वस्थ, चिंताओं से मुक्त। परमात्मा शांति को अनुभव कर रहे। ओम शांति।